सभी भक्तों को शीतला अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। चैत्र मास कृष्ण पक्ष सप्तमी के दिन पूरे भारतवर्ष में ये त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है और इसको बासोड़े के रूप में भी माना जाता है। ये शीतला माता शीतल की छाया देने वाली है। ये भगवती चेचक, हैजा, फोड़े, फुंसी रोग आदियों का निवारण करने वाली है। ये भगवती माँ की गधे की सवारी है, इस पे विराजमान होती है। इनके एक हाथ में झाड़ू है जो सफाई का प्रतीक है, दूसरे हाथ में कलश, उसके अंदर जल भरा और चने की दाल है। कलश का जो जल वो शांति का प्रतीक है और चने की दाल रोग और निवारण दुखों का, कष्टों का करने का प्रतीक है। मां भगवती के गले में नीम की मालाओं का श्रृंगार है। नीम मनुष्य के स्वास्थ्य का वर्धक है। नीम के पत्तों से अनेकों अनेकों बीमारियों का नाश होता है। इसलिए माता साफ सफाई, रोग, कष्ट, दुख, पीड़ा, ज्वर का सभी का नाश करने वाली है। इसलिए सभी को शीतलाष्टमी का पूजन करना चाहिए। ये भगवती भगवान शिव की जीवन दायिनी है। भगवान शिव के पसीने मात्र बूंद से इस धरातल पर ये शीतला माता भगवती प्रकट हुई है। भक्तों, भगवान शिव के पसीने से ज्वरासुर नाम का दैत्य पैदा हुआ। उसने सभी देवताओं को ज्वर पीड़ित कर दिया। अंत में हग्री भगवान ने उसका वध किया। ब्रह्मा जी को बड़ी दया आई। ब्रह्मा जी ने फिर ज्वर की उत्पत्ति कर दी और यही शीतला माता ज्वरासुर को मनाकर देवलोक से इस धरती लोक पे आई। ज्वर ने कहा, मैं कहां विराजमान रहूंगा? तब मां ने कहा, तो मनुष्य के शरीर में और बाल बच्चों में विद्यमान रहना, लेकिन 3 दिन से ज्यादा तक नहीं रह पाओगे। इसलिए भक्तों, ज्वर यानी बुखार 3 दिन तक हमारे शरीर में विद्यमान रहता है। ये ताप का प्रतीक है, लेकिन ज्वर हमारा शत्रु नहीं, हमारा मित्र है। क्योंकि ज्वर होने से, बुखार होने से शरीर में ताप बढ़ता है और ताप से शरीर में जो भी शुक्राणु होते हैं, रोग होते हैं, व्याधा होते हैं, उन सबका ये नाश कर देता है। इसलिए बुखार को कभी भी बीच में गोली के द्वारा समाप्त नहीं करना चाहिए। इसलिए शरीर में रोग ना हो, व्याधा ना हो, परेशानी ना हो, इसलिए शीतलाष्टमी का पूजन करना चाहिए। अब इस शीतला माता को शीतल की छाया में कैसे पूजन करें? कहते हैं कि एक विराट नाम का राजा था। जब भगवती इस धरातल पे आई तो उसने स्थान मांगा, पर राजा ने नहीं दिया। मां बड़ी क्रोधित हो गई। मां ने पूरे राज के अंदर सभी के शरीर में लाल लाल दाने के रूप में प्रकट हो गई। सभी का ताप बढ़ने लगा, सब बीमार हो गए। अंत में राजा को बड़ा दुख हुआ। राजा ने मां शीतला की छाया में गया, क्षमा याचना मांगी, प्रार्थना करी और मां का पूजन किया। फिर मां को ठंडा ठंडा दूध चढ़ाया, मां को ठंडा ठंडा दही चढ़ाया, जल चढ़ाया, हल्दी का तिलक लगाया। उसके बाद में ठंडे चावल अर्पित किए, ठंडे पकवान अर्पित किए और मां भगवती बड़ी प्रसन्न हो गई और संसार में, राजा के नगर में सभी लोग सुखी हो गए और सबके दुख कष्टों का निवारण हो गया। उस दिन से आज तक इसी प्रकार सभी लोग शीतला माता का पूजन करते हैं। इनके पूजन से बच्चों में शांति रहती है, बच्चे प्रबल होते हैं, बच्चों में बल बुद्धि का विकास होता है। देखिए, दही से शीतलता प्रदान होती है, दही से बुद्धि का विकास होता है, दही से शरीर में कैल्शियम की कमी पूरी हो जाती है और दही हमारे शरीर में शुक्राणु और रोग निवारणों का वर्धक माना गया है। इसलिए ठंडा दही मां को प्रदान करना चाहिए। हल्दी का तिलक लगाने से शरीर में नाना प्रकार के रोगों का निवारण हो जाता है। इसलिए हल्दी का सेवन करना चाहिए, मां को अर्पित करना चाहिए। चने की दाल रोगों का नाश करता है। जल शरीर को शीतलता और मन को प्रसन्न करता है। इसलिए सभी का सभी इस मां भगवती को ठंडा प्रदान करना चाहिए। इसलिए
बासुड़े से शीतला अष्टमी से एक दिन पहले छठ के दिन रात्रि को गर्म भोजन पकाकर और प्रभात काल ठंडे भोजन से माँ का पूजन करना चाहिए और माँ से प्रार्थना करनी चाहिए कि माँ भगवती, हम आपका पूजन कर रहे हैं। माँ भगवती, आप पे कई अवतार हैं। आप दुर्गा रूप में हो, आप चंडी रूप में हो, आप चामर माता के रूप में हो, आप शीतला माता के रूप में। इसलिए भगवती, हमारे बच्चों पे दया करना, अपनी शीतलता प्रदान करना कि पूरे जीवन भर मेरे बच्चे, मेरे परिवार में रोग से, दुख से, कष्टों का निवारण हो, सुख समृद्धि से, प्रबल से बच्चे रहें और हमेशा आपकी कृपा हम पे, हमारे परिवार पे बनी रहे। ऐसी माँ से प्रार्थना करना चाहिए। लोटे के अंदर हल्दी का जल मिलाकर माँ को अर्पित करना चाहिए। ठंडे ठंडे पकवान माँ को अर्पित करना चाहिए और जहाँ होली का दहन होता है वहां भी जाकर ठंडे पकवान से और ठंडे जल से माँ को अर्पित करना चाहिए। इससे शीतल माँ की छाया परिवार में बनी रहती है और समृद्धि बनी रहती है और रोगों दुखों का निवारण होता है। बोल शीतला मैया की, बोल भगवती मैया की।